रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, किसी बुजुर्ग ने कहा था, यक दरगीर मोहकम बगीर, एक दरवाजा पकड़ मजबूती से पकड़, इधर उधर डोलने मत देना, इधर उधर जाने मत देना। अल्लाह अकबर। किसी की पगड़ी खूबसूरत देखकर उधर मत चले जाना, किसी का जुब्बा खूबसूरत देखकर उधर मत चले जाना, किसी का कोई अंदाज देखकर उधर मत चले जाना। जिसके हाथ में हाथ दे दिया है उसी का बन के तुझे रहना है, जिसके कदमों में तू बिक गया है उसी का हो के तुझे रहना है। अल्लाह अकबर। नियाजी मैनू गम का दा, मेरी निस्बत है लासानी, किसे दे खैर जो मन के, कसम रबती खरे रहने। अल्लाह अकबर। किसी एक दरवाजे पर बिका रहेगा, किसी एक के कदमों में पड़ा रहेगा, किसी एक के दामन को थामे रहेगा, अल्लाह अकबर, तो तेरा बेड़ा पार होता रहेगा। तुझ पर तवज्जो की नजरें पड़ते रहेगी, तेरे ऊपर तवज्जो की बरखा बरसती रहेगी। ऐ रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुरीद वो नहीं होता है जो पीर के हाथों में हाथ देकर कभी पीर की बदनामी कहीं करवाता फिरता है, कभी पीर के नाम को कहीं डुबोता फिरता है, कहीं निस्बतों को बदनाम करता रहता है। मुरीद वो नहीं होता कि जो किसी चिश्ती के दरवाजे पर बिक जाए, जो किसी चिश्ती के कदमों पर बिक जाए, जो किसी कादरी के कदमों पर बिक जाए, जो किसी नक्शबंदी के कदमों पर बिक जाए, जो किसी सोहरवर्दी के कदमों पर बिक जाए। और बिका हुआ इंसान, अल्लाह अकबर, जो किसी के इश्क का चोला पहन लेता है, जो किसी की मोहब्बत की माला पहन लेता है, वो फिर उस इश्क को बदनाम नहीं होने देता है, वो उस प्यार को बदनाम नहीं होने देता है, वो उस वफा को बदनाम नहीं होने देता है। अल्लाह अकबर। वो हर जगह ख्याल रखता है कि अगर मैं बैंड में नाचूंगा तो मेरी निस्बत बदनाम ना हो जाए, अगर मैं डीजा बजवाऊंगा तो मेरी निस्बत बदनाम ना हो जाए। अल्लाह अकबर। अगर जुए खाने में खड़ा रहूंगा तो मेरी निस्बत बदनाम ना हो जाए, अगर शराब के अड्डों में खड़ा रहूंगा तो मेरी निस्बत बदनाम ना हो जाए, अगर मैं किसी ऐसी वैसी जगह पर खड़ा रहूंगा कि कोई कहने वाला ये कहते कि देखो सुलेमान का नाम लेवा किसके दरवाजे पर खड़ा हुआ है, चिश्ती का नाम लेवा किसकी चौखट पर खड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर। ऐ रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर कोई तुम्हें खरीदना भी चाहे, कोई सटोरी अगर तेरी बोली लगाए, कोई जुआरी अगर तेरी बोली लगाए, कोई शराबी अगर तेरी बोली लगाए, कोई नचनिया अगर तेरी बोली लगाए, या कोई लूडो वगैरह खेलने वाला अगर तेरी बोली लगाए, कोई नाच गाना करवाने वाला अगर तेरी बोली लगाए, तो कह देना कि मैं तो पहले ही से बिका हुआ हूं, मेरी बोली क्या लगाता है। अरे मैं तो उस वक्त बिक गया था और बिकने के बाद मैंने ऐलान कर दिया था कि जब तक बिका ना था कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल उर्से नबी शाह जिंदाबाद। तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया है। अल्लाह अकबर। मैं बस इतना कहना चाहूंगा, निस्बतों का तुम ख्याल रखो, पीर की पीरी मुरीदी का ख्याल तुम रखो। अरे दुनिया में ख्याल रखना तेरा काम है और आखिरत में ख्याल रखना इन अल्लाह वालों का काम है। आखिरत में ख्याल रखना इन अल्लाह वालों का काम है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुरीद वो नहीं कि दो चार बातें सुनने के बाद बहक जाए, मुरीद वो नहीं कि अल्लाह अकबर इधर उधर हो जाए। मुरीद देखना है, हालांकि ये वाकया मैं कई मरतबा बयान कर चुका हूँ, लेकिन अभी मेरी तबीयत चाह रही है कि दरबार है, सुलेमानी फैजान भी मेरे इधर भी बैठा हुआ है, इधर भी बैठा हुआ है, मेरे पीछे मेरी पुश्त पनाही भी सुलेमानी दरबार के शेर कर रहे हैं। आओ मैं एक वाकये की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊं। मुरीद कैसा होता है। हजरत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी का दरबार है, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी का दरबार है। सुनिए, एक मुरीद था हज़रत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी के, यहाँ पर बाल वगैरह संवारने का काम किया करता था। उसका बेटा गुम हो गया बड़ी तेज़ी के साथ। अगर मैं थोड़ा तफसील में चला गया तो बात बहुत आगे चली जाएगी, इसलिए मैं बिल्कुल शॉर्ट अंदाज में बयान कर रहा हूँ कि उसका बेटा गुम हो गया। बेटा गुम होने के बाद में पूरे गाँव में अफरा तफरी मच गई कि उसका बेटा गुम हो गया, उसका बेटा गुम हो गया, उसका बेटा गुम हो गया।
वो 3, 4 या 5, 7 दिन तक बेटे को तलाश करने के अंदर आसपास के गांव में भटकता रहा 5, 7 दिन तक पीर के दरबार में नहीं आया। बेटे को तलाश करता रहा, लेकिन थक हार कर कई दिन हो गए तो थक हार कर वापस अपने घर आ गया। उसकी बीवी कहती थी क्या हुआ, मिला नहीं, कोशिश नहीं करते, बैठे रहो। उसने कहा मैंने कहां पर जाकर नहीं आया, लेकिन बेटा अभी तक मिला नहीं है। 1 महीना गुजर गया। अल्लाह अकबर। एक दिन ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी के दरबार में बैठा हुआ था। बैठे बैठे उसने पीर के दरबार में अर्जी लगाई है। मुसलमानों सुनना, अल्लाह अकबर। आज लोग कहते हैं कि मैं 6 छठी हो गई गरीब नवाज के यहाँ जा रहा हूँ, मैं 18 छठी हो गई गरीब नवाज के यहाँ जा रहा हूँ, मैं 20 साल हो गए गरीब नवाज के यहाँ जा रहा हूँ। हातिम शाह जी क्या बात है, मेरी मुराद पूरी नहीं हुई है। मंजूर शाह जी मेरी मुराद पूरी नहीं हुई है। असलम रब्बानी साहब बताओ तो सही, कमरुद्दीन साहब बताओ तो सही, मेरी मुराद पूरी नहीं हुई है। अल्लाह अकबर। नजर क्या कह रही है, वो समझता है कि ख्वाजा के दरबार में कमी है। नहीं, तेरे मांगने में कमी है, दरबार ख्वाजा में कमी नहीं है। ख्वाजा के दरबार पर मांगने वालों ने मुस्कुराते हुए कहा था ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। अरे गरीब नवाज का दरबार वो दरबार है कि ख्वाजा का सदका सिर्फ अजमेर में नहीं बल्कि ख्वाजा का सदका पूरे भारत में वलियों की मज़ारों पर बटा करता है। पूरे भारत के वलियों की मज़ारों पर गरीब नवाज का सदका बढ़ता है। अल्लाह अकबर। मुरीद ने हजरत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी के दरबार में एक दिन अर्जी लगाई, सरकार मेरा बेटा गुम हो गया है, हुजूर मेरा बेटा गुम हो गया। 1 बार बोला, 2 बार बोला। हजरत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी ने हाथ उठाकर कहा कि मिल जाएगा, बैठ जा मिल जाएगा। वो बैठ गया। अल्लाह अकबर। महीना गुजर गया, 2 महीने, साल, 2 साल। पीर पर भरोसा और पीर पर यकीन और पीर से मोहब्बत तो देखो यार, कि दोबारा उठकर कभी खड़ा ही नहीं हुआ है। रोजाना अपने घर में बीवी से, रोजाना अपने घर में बीवी से गालियां सुनता, लड़ाइयां होती, झगड़े होते, खाना पीना छोड़ दिया था उसने। बीवी कहती किस पीर की बातें करता है, ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी के तू नारे लगाता है, तू डंके बजाता है, तेरा पीर न तो तेरा बेटा तुझे दिला सका है, न तेरी फरियाद को तेरा पीर सुन सका है। क्या पीर करता रहता है चुपचाप। 1 नहीं 12 साल गुजार दिए। 12 साल गुजर जाने के बाद एक दिन बीवी ने कहा था ओ नाकारा, आइंदा मेरे घर में कभी तेरे पीर का नाम मत लेना। अल्लाह अकबर। बीवी से जबरदस्त झगड़ा कर लिया पीर के मामले में और अपने घर को ठुकरा कर वो जब पीर के दरबार में पहुंचा है, आज भी खामोश है, कुछ बोल नहीं रहा है। 12 साल तक दोबारा कभी पीर को कहा नहीं कि मेरे बेटे के बारे में कुछ सोचो तो सही, मेरे बेटे का कोई रास्ता, कोई नजर बताओ तो सही। मुरीद सब्र करने वाला, मुरीद प्यार करने वाला सामने आकर बैठा। हजरत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी ने कहा ले आ, आज तेरा चेहरा उतरा हुआ क्या बात है, आज तेरा मुंह उतरा हुआ है। अरे पीर कहते ही उसे है यार, रूहानी बाप होता है पीर, जो मुरीद का हाल भी समझ जाया करता है, मुरीद का काल भी समझ जाया करता है। मुरीद के चेहरे की किताब को पढ़ ले, वही तो सच्चा पीर होता है, वही तो सच्चा पीर होता है, जो मुरीद को रास्ता दिखाए, जो मुरीद को मस्जिद की तरफ ले जाए, जो मुरीद को कुरान की तरफ ले जाए, जो मुरीद को दीनदारी की तरफ ले जाए, जो मुरीद को इश्क़ रसूल का जाम पिलाए, जो मुरीद को तौहीद और खुदाबंदी का पाठ पढ़ाए, जो मुरीद को ये दावत दे कि कभी दीन से हटना मत, कभी इश्क़ मुस्तफा के चिराग को बुझने मत देना, वही तो पीर होता है। जो हुजूर को मनवाए वो पीर होता है, जो खुदा के दरबार में मुरीद को लाकर खड़े वही पीर होता है। जो अपने आप को मनवाए खाली वो पीर नहीं। पीर जानता है मैं अगर रब के दरवाजे पर लाकर खड़ा करूंगा, नबी का इश्क पैदा करूंगा, तो मेरी मोहब्बत तो खुद ब खुद पैदा हो जाएगी। ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी ने उस हजाम से कहा ले आज बाल तो सही कर दे। वो जब उस्तरा लेकर खड़ा हुआ, बाल आपने कहा पूरे बाल साफ कर दे, सर साफ कर दे। कहा ठीक है। आधे सर पर इतने इतने बाल, पूरे सर पर इतने इतने बाल थे। उसने बाल मूंडना शुरू किया, आधा सर मूंडा था, आधे सर पे बाल थे, आधा सर मुंडा था कि इतने में आंसू आ गया।
बीवी की बातें दिल में घर कर गई, आंसू आ गया। आंसू जैसे ही हजरत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी के सर पर गिरा, आपने फरमाया, देखा, देखकर कहा, आगे आ, आगे आ, क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है, बता तो सही। आज पीर ने तसल्ली का हाथ रखा है तो मोहब्बत का सागर छलक गया है, मोहब्बत का सागर छलक गया है। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया, क्यों रोता है, बता। कहा, सरकार हद हो गई है, रोजाना मेरी बीवी मुझे ताने दे देकर परेशान कर रही है, बेटा 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 कहती रहती है। आपने फरमाया, क्या हुआ? कहा, हुजूर अब तो घर जाना दुश्वार हो गया है। आपने फरमाया, बेटा चाहिए? अल्लाह अकबर। मचले हुए बाप ने कहा, जी सरकार बेटा चाहिए। कहा, बेटा चाहिए? कहा, हाँ। जा घर जा, जा घर जा, घर जा, तेरा बेटा आ गया है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। जा घर जा, तेरा बेटा आ गया है। आधा सर मुंडा था, आधा सर बाकी था, भागता हुआ घर गया। घर के बाहर भीड़ खड़ी है। क्या हुआ? जाकर देखा तो खटिया पर एक नौजवान लड़का बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर। तबीयत मचली, चेहरा देखा, चेहरा देखा बाप का खून। जब अपने खून को देखा तो जोश में आया, जोश में आते ही सीने से लगाया, पप्पियां लेना शुरू की, चूमना शुरू कर दिया, बोसा देना शुरू कर दिया। कभी पेशानी, कभी चेहरा, कभी बाल, कभी सर, बोसा देते देते कहा, इतने साल कहां चला गया था? 12 साल का मामला था ना, इतने साल कहां चला गया था? कहा, यहीं तो था, आसपास में ही था। कहा, आज कैसे आया? कहा, आज मुझे खुद पता नहीं कैसे आ गया। कहा, हुआ क्या था? कहा, हुआ ये था बाबा कि मैं तो बर्तन धो रहा था, अचानक एक बुजुर्ग नूरानी चेहरे वाला आया है। नूरानी चेहरे वाला सुलेमानियों बोलो, चिश्तियों बोलो, अल्लाह अकबर। कहा, एक नूरानी चेहरे वाला आया है, आकर मुझे हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ कर कहा, यहाँ क्या कर रहा है? तेरा बाप अंधा हो रहा है रो रो कर, तेरी माँ पागल हो रही है रो रो कर। हाथ उठाया, एक पल में हाथ पकड़ा, दूसरे पल में यहां लाकर बिठा दिया है। अल्लाह अकबर। बाप ने कहा, उसका चेहरा पहचानता है? कहा, नहीं, नूर वाला है, नूरानी है, एक निशानी जानता हूं। कहा, क्या? आधे सर पे बाल है, आधा सर मुड़ा हुआ है। मुरीद तड़पा, चिल्लाया, चिल्लाकर बोला, वाह पीरा, तेरे कदमाते असाती सो जाने कुर्बान है। जब तक नजर ना उठी तो कुछ ना हुआ, और जब नजर उठ गई है तो 12 साल बाद भी मेरे घर में रोशनी का दिया जला दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल फैजाने ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी जिंदाबाद। उनके गदा भर देते हैं। सुभान मचल के बोलो और झूम के बोलो, उनके गदा भर देते हैं। शाहान जमाना की झोली आज जिस दरवाजे पर बैठे हुए हो वहां भी सुलेमानी फैज बरस रहा है। और अगर अब्दुल नबी शाह की कोई करामत देखना चाहते हो तो ये जिंदा करामत तुम्हारे सामने बैठे हुए। ये मंजूर शाह क्या है? कमरुद्दीन शाह साहब बता रहे थे, ये मंजूर शाह क्या है? ये सैयद अब्दुल नबी शाह की करामत ही तो है। इनकी मां को औलाद नहीं होती थी। एक दिन अब्दुल नबी शाह के दरबार में आकर कहा था, नजरे करम कर दो बाबा, दुआ कर दो। अल्लाह अकबर। दुआ के लिए हाथ उठाया, अल्लाह ने उनकी गोद को औलाद से भर दिया है, औलाद से भर दिया। वो सिर्फ औलाद दी ही नहीं, दुआ से औलाद नवाजी नहीं, बल्कि अपनी झलक भी दे दी। खुद मस्त भी थे, खुद मस्त भी थे, और अपना मस्ताना अंदाज भी इनको देकर चले गए। कदी भी लौड़ नहीं पेंदी, मैनू दर दर ते जावन दी, मैं लजपाला दा मंगता हाँ, मेरे पल्ले भरे रेंदे। वो दुआ मंगिया करो संगियों, किथे मुर्शिद न रुस जावे। बस इसी दुआ पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।